our president will start a war with Iran because he has absolutely no ability to negotiate. He's weak and he's ineffective. हाँ तो भाई, एक और दिन, एक और जंग। आज पाकिस्तान के तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे मल्टीपल पीस नेगोशिएशंस के राउंड के बाद इसराइल और यूएस ने आज ईरान पे अनप्रोवोक्ड मिसाइल स्ट्राइक्स की, जिसमें कई स्ट्रेटेजिक पोजीशंस को निशाना बनाया गया। उनके जवाब में ईरान ने यूएस के मिडिल ईस्ट में मुश्तमिल बेसिस पे कार्रवाई की। इस सिनेरियो की इंडिकेशन दोनों साइड्स बहुत वक्त से दे रही हैं, लेकिन सवाल है कि खित्ते में आगे क्या होने लगा है। आओ मिलके समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो कल की पीस नेगोशिएशन टॉक्स पे ओमान के फॉरेन मिनिस्टर का इंटरव्यू सुने। So explain that. So the enriched material, the things that could be used as nuclear fuel for a bomb, you're saying Iran would not keep on their own soil? They would give it up. They would give it up? They will not be able to actually accumulate that material that will enable them to create a bomb. There's no accumulation. So there will be zero accumulation, zero stockpiling. भाई क्लियर बता रहे हैं कि ईरान कल मान चुका था कि वो अपने न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स को ख़त्म कर देंगे और कभी भी उसको वेपनाइज करने की कोशिश नहीं करेंगे। ईरान बोल चुका था कि पीस टॉक सिर्फ न्यूक्लियर को लेकर हो सकती हैं, जबकि उनका मिसाइल प्रोग्राम और बाकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ ऑफ द टेबल है। इस सब के बावजूद इसराइल और फिर यूएस का हमला क्यों हुआ वो बहुत क्लियर है। जून 2025 में 12 डे वॉर के बाद, जिसमें ईरान की इसराइल के शहरों में काफ़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशंस को निशाना बनाने की कामयाबी देखकर इसराइल ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से काफ़ी हद तक डरा हुआ है और इसी वजह से ये स्टेप इनएविटेबल था। ये पीस नेगोशिएशंस में नेतन्याहू का न्यूक्लियर थ्रेट का पर्दा भी उतार दिया। ईरान ने यहाँ मास्टर स्ट्रोक खेला है और अब सबको पता है कि अग्रेशन यूएस किसके प्रेशर से कर रहा है। If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year. They have the wherewithal, the stored up, preserved knowledge to make a bomb very quickly if they wanted to. Iran is so dangerous. Weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. They're very close. They're 6 months away from being about 90% of having the enriched uranium for an atom bomb. Iran is gearing up to produce 25 bombs, atomic bombs a year, 250 bombs in a decade. Iran will be capable of producing alone, without importing anything, nuclear bombs within 3 to 5 बहुत लोगों का सवाल होगा कि यूएस और इसराइल इस फ्रेश कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू क्या अचीव करना चाह रहे हैं। भाई सिंपल है, आज ट्रंप की यूएस स्ट्राइक्स के बाद स्टेटमेंट को ज़रा सुन लें। Finally, to the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered, don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. For many years, you have asked for America's help, but you never got it. No president was willing to do what I am willing to do tonight. Now you have a president who is giving you what you want. So let's see how you respond. America is backing you with overwhelming strength and devastating force. Now is the time to seize control of your destiny and to unleash the prosperous and glorious future that is close within your reach. This is the moment for action. Do not let it pass. मज़े की बात ये कि वर्ड फॉर वर्ड नेतन्याहू ने भी इसराइली स्टेट मीडिया पे यही स्टेटमेंट दी हैं। इन दोनों की कोशिश है कि क्विक और सडन स्ट्राइक्स के थ्रू ईरान के स्टेट और गवर्नमेंट को प्रेशर में एंगेज रखा जाए, ताकि ईरान में बागी फोर्सेस इंटरनली आयतुल्लाह और इस्लामिक रेवोल्यूशन का तख्ता पलट दें, जिसका चांस थोड़ा कम लगता है। लेकिन पिछले महीने के प्रोटेस्ट देखें तो उसमें एक मोसाद और CIA का एलिमेंट भी इन्वॉल्व था। बात यह है कि इस बार अगर और स्लीपर सेल्स एक्टिवेट किए जाते हैं तो ये कामयाब होगा या नहीं। दूसरी तरफ ईरान इस बार इस हमले के लिए तैयार था। सारे मेजर स्टेट के मेंबर्स सेफ हैं, हत्ता के आयतुल्लाह खामेनाई को भी एक सेफ लोकेशन में मुंतकिल कर दिया गया है। पिछले हफ्ते से खबरें आ रही हैं कि चाइना और ईरान यूएस के वॉर प्लान्स हैक करके अलग अलग पॉइंट्स पे ईरान से शेयर करते आए हैं। इसीलिए इस बार पहली स्ट्राइक्स में ईरान से कोई मेजर कैजुअल्टी की खबर नहीं आई। हाँ, इसराइल ने एक प्राइमरी गर्ल्स स्कूल पे बम गिराया है, जहां बच्चों समेत 50 से ज़ायद हलाकतों का इंकशाफ है, और ये तो इनकी पुरानी आदत है। आप ज़रा देखें इस दौरान इसराइल के बंकर्स में क्या चल रहा है।
ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद, जिसमें सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत और यूएई में यूएस बेसिस को निशाना बनाया गया, इन सब मुल्कों ने ईरान की इनकी सॉवरेनिटी की इज्जत ना करने पे शदीद तौर पे कंडेम किया है। लेकिन फ़िलहाल इनकी तरफ से स्टेटमेंट्स ही आई हैं। We are indeed fit. रशिया और चाइना ने यूएस और इसराइली एग्रेशन को कंडेम किया और कहा कि ईरान की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना होगा। यूरोपियन साइड पे भी हमें अब सन्नाटा दिख रहा है। सवाल होगा, लेकिन अभी ही क्यों? ऐसा एकदम से क्या हुआ? भाई, ये जंग शायद पिछले वीकेंड ही शुरू हो जाती। इस जंग का लेकिन सबसे अल्टीमेट वेपन सिक्योर नहीं हो पाया था, और भाई वो वेपन है एआई। समझने के लिए पहले आपको एंथ्रोपिक के सीईओ का इंटरव्यू सुनाना होगा। It is not illegal to, put cameras around everywhere in public space and, record every conversation. It's a public space. You don't have a right to privacy in a public space. But today, the government couldn't record that all and make sense of it. With AI, the ability to transcribe speech, to look through it, correlate it all, you could say, oh, there's this, this person is a member of the opposition. This person is expressing this view, and make a map of all 100 million. And so, are you going to make a mockery of the Fourth Amendment by the technology finding kind of technical ways around it? And so, again, if we had the time, and we should do this, we should try to do this even if we don't have the time. Is there some way of reconceptualizing constitutional rights and liberties in the age of AI? Like, we don't need to write a new constitutional, but, But you have to do this very do we fast. expand the meaning of the Fourth Amendment? Do we expand the हाँ तो भाई, ये मसला ही है। एंथ्रोपिक यूएस में सबसे एडवांस एआई बना रहा है, लेकिन उनकी टीम ने वार्न किया था कि इसको वेपनाइज करना पूरी इंसानियत के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। पेंटागन का मसला चल रहा है। उनके लोग वॉर क्राइम्स के डर से कमांड एक्सेप्ट नहीं कर रहे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का। जब एआई होगा तो वो मसला ख़त्म हो जाएगा और फिर डिसीजंस भी लॉजिक पे ली जाएंगी, मोरल्स पे नहीं। लेकिन जुम्मे के दिन आखिरकार थक के यूएस ने एंथ्रोपिक का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। तो इस मोमेंट पे एंट्री मारी सैम ऑल्टमैन भाई ने, ओपन एआई का सीईओ। हाँ, वही कंपनी जो चैट जीपीटी के पीछे है। भाई ने मस्त बोला, हाँ ब्रो, ये लो मेरा एआई यूज़ करो। तो यहाँ रेडी हुआ अल्टीमेट वेपन। दूसरी जगह अमेरिका अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टॉक मार्केट के बलबूते पे इकोनॉमिकली खड़ा है। अंदर से उनकी इकोनॉमी खोखली हो चुकी है। इसीलिए यूएस अब कोई भी मिलिट्री स्टेप लेता है तो वो स्टेप्स फ्राइडे शाम के बाद आते हैं, जब मार्केट में ट्रेडिंग बंद हो चुकी होती है, और फिर कोशिश करते हैं कि मंडे से पहले, मार्केट खुलने से पहले सब सॉर्ट हो चुका हो, जो कि फ़िलहाल वेट एंड वॉच है। लेकिन हाँ, यहाँ एक चीज़, इस न्यूज़ के बाद भी कोई अगर चैट जीपीटी पे भरोसा करता है तो यार भाई देख लो, ये एक डेवलपिंग स्टोरी है और मैं यहाँ इसको हर लम्हा फॉलो कर रहा हूँ। फ़िलहाल मुझे पर्सनली 3 सिनेरियोज दिख रहे हैं होते हुए, लेकिन सब यहाँ पे आपको बताया तो थकन हो जाएगी। वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करता हूँ आपके साथ। और हाँ, फिर पाकिस्तान का क्या रोल है और क्या हो सकता है, उस पर भी बात करनी है। ज़रा यार कमेंट्स में आप भी बताएं क्या लग रहा है, क्या सिनेरियो है, क्या सीन है, क्या समझ आ रहा है। जब तक कि ख्याल रखो अपना, और कोशिश करते हैं यार शोर कम करें और एक आवाज़ बन के निकले। They have the ability to defend the nest, and they have the ability to defend themselves against conventional missiles. There's no clear defense against a hypersonic missile. The Iranians have them. They've purchased them from the Chinese. They've also purchased them from the Russians. Well, we're not sure that we can defend against an Iranian supersonic missile. We've all studied the Gulf of Tonkin. We've all studied 9/11. We've all studied Pearl Harbor. If the Iranians actually do sink an aircraft carrier, you're right. It's World War III. Because the Israelis are going to jump in immediately. The Israelis are itching to use nuclear weapons, especially against Iran. They have the ability to